वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं बहुत ही डिफरेंट सा वीडियो कर रही हूँ। एज यू कैन सी मेरे लुक से आज मैंने किया है हिना खान का इंस्पायर्ड मेकअप लुक फ्रॉम हर लुक नागिन 5। सो मैंने इंस्टाग्राम पे उनकी पिक्चर्स देखी थी, नागिन 5 में उनकी एंट्री हो रही है। सो आई थॉट कि मुझे ये लुक आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। एंड एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, जब आप वीडियो स्टार्ट करोगे उससे पहले आई एम नो वे ट्राइंग टू लुक लाइक हर, इट्स जस्ट दैट कि एक इंस्पायर्ड मेकअप लुक है। जैसा वो रेडी हुई है मैंने बिल्कुल वैसा ट्राई किया है रेडी होने का। बिल्कुल मतलब लाइक आउटफिट वगैरह सारी चीज़ें सेम नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली उनका आउटफिट डिफरेंट है, मैंने ये सिर्फ जुगाड़ करके आउटफिट बनाया है। एंड मेकअप लुक जो चीज़ें मुझे उनकी पिक्चर्स में से देख के लग रही थी उस टाइप का मेकअप लुक मैंने ट्राई किया है रिक्रिएट करने का। आई एम नॉट ट्राइंग टू लुक लाइक हर। एंड ये बस यही डिस्क्लेमर मैं आपको देना था मुझे। एनीवेज, अगर आपको ये मेकअप लुक अच्छा लग रहा है एंड अगर आप वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कितनी मेहनत लगी है ये मेकअप लुक क्रिएट करने में। येस गाइज, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस टाइप के लुक्स क्रिएट करने में। एनीवेज, मैं ये फर्स्ट टाइम इस टाइप के लुक्स क्रिएट कर रही हूँ। एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस टाइप के और लुक्स क्रिएट करूँ, सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ। सो या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एज़ यू कैन सी इन हर पिक्चर में उन्होंने ब्लू कलर के लेंसेज डाले हुए थे, मैंने भी यहाँ पे ब्लू कलर के लेंसेज डाले हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र से, जिसके लिए मैं ले रही हूँ ये पॉन्ड्स का सुपर लाइट वेट जेल मॉइस्चराइज़र। काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये मॉइस्चराइज़र है अगर आपकी ऑयली स्किन है। नेक्स्ट मैं करूँगी अपने लिप्स को प्रेप, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का बायो फ्रूट लिप बाम। ये काफ़ी अच्छा लिप बाम है, ये टिंटेड लिप बाम है बेसिकली। सो हल्का सा ये रेड और पिंकिश सा टच छोड़ जाता है आपके लिप्स के ऊपर। सो काफ़ी अच्छा लिप बाम है, ये आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद मैं कैमरे को थोड़ा सा क्लोज लेके आऊँगी ताकि आप लोग अच्छे से देख सको आई मेकअप को। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये लिक्विड कंसीलर इन द शेड 03 लाइट मोयन। एंड इसको मैं अपने आईलिड्स के ऊपर अच्छे से लगाऊंगी, क्योंकि आई मेकअप थोड़ा सा हैवी होने वाला है, तो इसलिए मैं अपनी आईलिड्स को काफ़ी अच्छे से प्राइम कर रही हूँ ताकि जो मेरे कलर्स हैं आई मेकअप के वो काफ़ी अच्छी तरह पॉप आउट होके आएँ। एंड मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी पूरे कंसीलर को इस छोटे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प के साथ। आप ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हैं, बट मुझे इसके साथ अच्छा लगता है। नेक्स्ट मैं लैक्मे का ये 9 to 5 नेचुरली फिनिशिंग पाउडर ले रही हूँ एंड इसकी हेल्प से अपने कंसीलर को सेट कर रही हूँ ताकि कोई भी क्रीजेज ना आए मेरी आई मेकअप से पहले। एंड आराम से ये सेट हो गया। नेक्स्ट मैं अपने आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ। ये स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल है, उसकी हेल्प से मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ, क्योंकि हैवी लुक्स जब होते हैं तो थोड़ी सी हैवी आईब्रोज़ फिल करनी होती है। तो एग्जैक्ट मैं उसी टाइप की आईब्रोज़ फिल कर रही हूँ जैसे हिना खान की थी। नेक्स्ट मैं आईब्रोज़ को क्लीन कर रही हूँ यहाँ पे एक फ्लैट कंसीलर ब्रश लेके, सेम कंसीलर के साथ जो मैंने स्विस ब्यूटी का पहले यूज़ किया था। एंड इसकी हेल्प से मैं कंसीलर को अपनी आईब्रोज़ को क्लीन कर लूँगी, लाइक उनकी एजेस को प्रॉपरली क्लीन कर लूँगी। नेक्स्ट उसके बाद मैं ब्लेंड कर लूँगी उनको। नेक्स्ट यहाँ पे मैं फॉकलर का पैलेट ले रही हूँ एंड इसकी हेल्प से ये वाला लाइट शेड लेके अपनी क्रीज में बिल्ड कर रही हूँ। एंड उसके बाद मैं ये कॉपर रोज़ शेड ले रही हूँ, थोड़ा सा ब्राउन टोन का शेड है, एंड इसको भी लेके अपनी क्रीज लाइन में बिल्ड कर लूँगी अच्छे से एंड प्रॉपरली स्मच कर लूँगी। नेक्स्ट मैं ये इंडियन रेड टोन ले रही हूँ, ये वाला शेड, ये थोड़ा सा ऑरेंज शेड है। एज यू कैन सी इन हर लुक में उनका थोड़ा सा क्रीज के ऊपर ऑरेंजिश टच ज़्यादा आ रहा था, इसलिए मैं अभी वो देने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये टेराकोटा शेड, ये रेड शेड है थोड़ा सा, एंड इसके साथ मैं अपनी एक क्रीज को बिल्ड करूँगी क्योंकि ऑरेंज और थोड़ा सा रेड टोन का इफेक्ट आ रहा था। एंड एक क्लीन ब्रश की हेल्प से मैं सबको ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ये ब्लैक कलर का शेड ले रही हूँ एंड इस पर एक स्मोकी आइज़ क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि एज यू कैन सी उन्होंने स्मोकी आइज़ की हुई थी। तो मैं यहाँ पे ब्लैक शेड को लेके इसको अभी अप्लाई करूँगी एंड उसके बाद ऊपर वाले क्रीज कलर के साथ ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से, ताकि बिल्कुल भी हार्श एजेस ना रहे मेरी आई मेकअप में एंड काफ़ी सॉफ्ट सा लुक लगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ये 24 के न्यूड्स पैलेट यूज़ कर रही हूँ, मेबलिन
की, एंड इसमें से ये मैट ब्लैक शेड है, ये वाला यूज़ कर रही हूँ अपने आई मेकअप को थोड़ा सा डार्क एंड एनहांस करने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो लुक किया हुआ था उसमें भी काफ़ी ब्लैक लग रही थी उनकी आईज़। सो इसलिए मैं ये वाला शेड लेके इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से पिछले शेड्स के साथ, ताकि बिल्कुल भी हार्श एजेस ना रहे मेरे आई मेकअप में एंड बहुत ही सीमलेस सा लगे मेरा आई मेकअप। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ये वाला ग्रे, थोड़ा सा ग्रे ग्रीन टोन का शेड है, शिमर शेड है, ये लेके अपनी पूरी आईलिड पे अप्लाई करूँगी एंड उसके बाद इस शेड को भी ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे दुबई शेड यूज़ कर रही हूँ, फोकलर की जो सेम पैलेट मैंने यूज़ की थी, ये भी शिमर शेड है एंड एज़ यू कैन सी बहुत ही प्यारा लुक आया है इस शेड को लगाते ही। पूरे आई लुक का जो गेम है मेरा चेंज हो गया ये शेड लगाते ही एंड बहुत ही प्यारा सा लग रहा था मेरा आई मेकअप इस शेड को लगाने के बाद। नेक्स्ट मैं सारे शेड्स को एक क्लीन ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी ताकि बिल्कुल भी हार्श ना लगे मेरे आई मेकअप की एजेस। नाउ आई मेकअप यहीं पे मैं रोक देती हूँ अभी। नेक्स्ट मैं फेस पे जाऊँगी, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्लू हेवन का प्राइमर। सबसे पहले प्राइमर की हेल्प से मैं अपने फेस को प्राइम कर लूँगी एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे सुपरा कलर का यूज़ कर रही हूँ, कलर FS27 एंड इससे मैं करेक्ट करूँगी अपने फेस को, जहाँ जहाँ पे भी मेरे डार्क सर्कल्स हैं, पिगमेंटेशन है, उन एरियाज़ पे मैं ये कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। बेसिकली डार्क शेड का है ये। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लॉरियल इनफैलिबल का फाउंडेशन ले रही हूँ, 104 नंबर है मेरा, ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ एंड लेट्स सी कैसा निकल के आता है। ये एक मैट फाउंडेशन है, ऑल्दो मेरी ड्राई स्किन है बट फिर भी मैंने मैट फाउंडेशन लिया है बिकॉज आई वांटेड टू ट्राई सम मैट फाउंडेशन। अभी मेरी थोड़ी सी कॉम्बिनेशन स्किन हो रही है, दैट्स वाई। एंड पहले मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करूँगी अच्छे से, बट बाद में मेरे को लगा कि ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इतना अच्छा इसका फिनिश नहीं आ रहा और ये थोड़ा ड्राई लग रहा था मेरे फेस के ऊपर, इसलिए बाद में मैं इसको ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करूँगी। एज यू कैन सी थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी मुझे ब्लेंड करने में, इसलिए बाद में मैं ब्रश के ऊपर स्विच करूँगी। एंड ब्रश से काफ़ी अच्छी इसकी फिनिश आई थी, कवरेज भी काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी सीमलेस सा लग रहा था। सो अगर आपकी प्रॉपर ऑयली स्किन है तो ही आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कीजिए, अदरवाइज़ मेरे जैसी अगर कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा नेचुरल इफेक्ट आएगा। थोड़ा सा लाइट था ये फाउंडेशन मेरे शेड के अकॉर्डिंग, बट मैंने थोड़ा सा मैनेज कर लिया तो इतना बुरा नहीं लग रहा था ये। ओवरऑल जब पूरा मेकअप हो गया तब अच्छा लग रहा था ये एंड काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो गया था पूरा फाउंडेशन, एज यू कैन सी। हालांकि मुझे नायका वाला ज़्यादा अच्छा लगता है बट ये भी चलो ठीक था। नेक्स्ट सेम कंसीलर ले रही हूँ मैं, जो पहले मैंने यूज़ किया था स्विस ब्यूटी का कंसीलर, एंड इससे मैं हाईलाइटिंग करूँगी अपनी आइज़ के नीचे। इस बार मैं थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में हाईलाइटिंग कर रही हूँ, एज यू कैन सी। हालाँकि मैं दूसरी तरह करती थी तो इस बार थोड़ी सी डिफरेंट कर रही हूँ मैं हाईलाइटिंग, क्योंकि थोड़ा सा हैवी आई मेकअप था इस वजह से। एंड ये सारा कंसीलर लगाने के बाद मैं कंसीलर को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी ताकि बिल्कुल भी हार्श ना लगे मेरा कंसीलर एंड जो आई मेकअप है वो भी थोड़ा अच्छा सा पॉप आउट होके आए। नेक्स्ट सेम पाउडर जो मैंने पहले यूज़ किया था उसकी हेल्प से मैं अपने पूरे फेस को सेट कर लूँगी। जहाँ जहाँ पे भी आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा मैं कैसे सेट करती हूँ अपने पूरे फेस को पाउडर की हेल्प से, मतलब थोड़ी सी डिफरेंट टेक्निक है, तो अगर आपने नहीं देखी तो आप चेक कर लेना, आई बटन पर लिंक कर दूँगी पिछली वीडियो। एंड पूरे फेस को सेट कर लिया। नेक्स्ट मैं ये ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ एंड इससे अपने पूरे फेस को फिक्स करूँगी। नाउ एक बार मैंने फ़िक्स कर लिया था बट मुझे लगा कि कम रह गया तो मैंने कुछ ज़्यादा ही फ़िक्स कर लिया एंड मुझे उसके बाद लग रहा था कि मैं बिल्कुल नहा ली हूँ पूरे मेकअप फिक्सर के अंदर। सो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मेकअप फिक्सर हो गया था एंड इसके बाद मेरे को इसको ब्लेंड करना पड़ा अच्छी तरह इसी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। तो मेकअप फिक्सर लगाने के बाद थोड़ी सा ड्यूई हो गया था मेरा फेस, सो काफ़ी अच्छा मेकअप फिक्सर है ये। नेक्स्ट मैं कॉन्टोर कर रही हूँ, जिसके लिए मैं ले रही हूँ एक क्रायलॉन की कॉन्टोर स्टिक इन द शेड NG1 एंड इसको एक ब्रश के ऊपर लेके मैं कॉन्टोर कर रही हूँ यूजुअल एरियाज़ पे जहाँ जहाँ पे भी हिना खान ने कॉन्टोर किया हुआ था। शी एक्चुअली कॉन्टोर्स हर फेस रियली वेल, सो इसीलिए मैं भी थोड़ा सा हैवी कॉन्टोर कर रही हूँ ताकि वो अच्छे से फिर वीडियो में दिखे एंड मेकअप लुक्स में भी काफ़ी अच्छा लगे। नेक्स्ट मैं इस ब्रश की हेल्प से अपने कॉन्टोर को ब्लेंड कर रही हूँ। ये जो ब्रश है ये मिनीसो का ब्रश है, कॉन्टोर ब्रश ही है ये बेसिकली, सो इसकी हेल्प से मैं अपने इसको कॉन्टोर के ब्लेंड कर रही हूँ। सो काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो गया था मेरा कॉन्टोर इससे। नेक्स्ट यही जो सेम शेड है इसी को मैं एज अ ब्रॉन्ज़र यूज़ कर रही हूँ।
नेक्स्ट मैं यहाँ पे डिबोरा मिलानो का ब्लश ले रही हूँ एंड ब्रश मैं थोड़ा सा ज़्यादा लगाऊंगी क्योंकि एज यू कैन सी इन द पिक्चर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ब्लश लगाया हुआ था एंड सेम ब्लश को उन्होंने नोज़ के ऊपर भी लगाया हुआ था काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए मैं नोज़ के ऊपर भी लगा रही हूँ। आई नो नॉर्मली हम इतना ब्लश नहीं लगाते बट मैं जस्ट रिक्रिएट कर रही हूँ उनका लुक। नेक्स्ट सेम मैं एक और ब्लश ले रही हूँ, वेट एंड वाइल्ड का शेड है ये, एप्रिकॉट इन द मिडल। एंड नेक्स्ट मैं हाइलाइटिंग करूँगी जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर इन द शेड आई थिंक प्रीशियस पेटल्स। काफ़ी प्यारा हाइलाइटर है ये, एज यू कैन सी इससे काफ़ी अच्छा लुक आया था मेरा एंड बहुत ही प्यारा हाइलाइटर है ये। यूजुअल एरियाज़ पे जहाँ जहाँ हाइलाइटिंग करते हैं वहाँ पे मैं हाइलाइटिंग करूँगी बेसिकली। एंड आई थिंक ऑल हाईलाइटिंग इज़ ऑलमोस्ट डन। आईब्रोज़ के नीचे, अपने इनर कॉर्नर में, हर जगह जहाँ पे भी हाईलाइटिंग यूजुअली होती है वहाँ की मैं करूँगी हाईलाइटिंग। इनर कॉर्नर्स पे थोड़ी सी ज़्यादा करूँगी क्योंकि उन्होंने भी थोड़ी सी ज़्यादा की हुई थी। नेक्स्ट लैशेस को मैं कर्ल कर लूँगी। ये मिनीसो का कर्लर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर्लर है गाइज़। अमेज़ॉन पे मिनीसो आ चुका है, आप चेक कर सकते हो अमेज़ॉन पे मिनीसो के प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे ये लॉरियल का लैश पैराडाइज मस्कारा। इट्स वेरी गुड मस्कारा। मैं इसको भी आज पहली या दूसरी बार ही यूज़ कर रही हूँ एंड अभी भी इसमें मैंने काफ़ी अच्छी तरह नहीं लगाया था और अच्छी तरह लग सकता था बट इट्स वेरी गुड। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ये लैशेज़ लगा रही हूँ एंड ये शीन के लैशेज़ हैं एंड लैशेज़ मैंने ऑफ कैमरा अप्लाई कर ली थी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ये हिलारी लोडा का स्केच लाइनर ले रही हूँ एंड इनर कॉर्नर पे जहाँ पे लैशेज़ नहीं लग पाई थी मैं ये लाइनर की हेल्प से ज्वाइन कर रही हूँ। नेक्स्ट काजल के लिए मैं ले रही हूँ ये L18 का काजल एंड थोड़ा सा थिक एंड बोल्ड काजल लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे स्मच कर रही हूँ काजल को एंड जो मैंने ऊपर आई मेकअप किया था एंड एज यू कैन सी यहाँ पे इतनी ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी ना, पता नहीं क्या हो गया था, काजल लगाते ही वो पोक हो गया था मेरी लेंसेज के अंदर एंड इतनी बुरी हालत हुई थी गाइज। आई कांट टेल यू कि कितनी बुरी हालत हुई थी मेरी इस टाइम पे। सो मैं ये क्लिप, ये जो पार्ट है डिलीट भी कर सकती थी बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एक मेकअप लुक करते टाइम, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है हमें एक कोई भी वीडियो बनाते टाइम। तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी ये वाला पार्ट कि आप देख सको। काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे मैं रोई थी और मेरा एक आई थिंक आधा पौना घंटा इसमें वेस्ट हो गया था। स्टिल आई डिसाइड एंड मैनेज्ड कि मैं पूरा लुक करूँगी, मेकअप लुक पूरा करूँगी। नेक्स्ट यहाँ पे हिना खान ने थोड़े से फ्रैकल्स बनाए हुए थे बेसिकली। सो मैं ये वाला ब्राउन शेड लेके, मेबेलिन की जो न्यूड्स पैलेट थी उसमें ब्राउन शेड लेके ये हल्के हल्के फ्रैकल्स बना रही हूँ। सो आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है इन फ्रैकल्स का, आई डोंट नो व्हाई। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिपस्टिक के लिए ले रही हूँ ये लेट इट स्नूज लिपस्टिक। ये मेबेलिन की नहीं, ये नायका की लिपस्टिक है, क्रीमी मैट लिपस्टिक है। नेक्स्ट उसके ऊपर मैं लगा रही हूँ स्ट्रीट वेयर की लिपस्टिक इन द शेड 18 रनवे रजट। काफ़ी टाइम बाद लगा रही हूँ मैं ये लिपस्टिक एंड ये न्यूड लिपस्टिक है बेसिकली। सो नेक्स्ट इसके ऊपर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ स्ट्रीट वेयर का लिप ग्लॉस इन द शेड 1 रूबी डैजल। काफ़ी अच्छा ये लिप ग्लॉस है एंड इसको मैं सिर्फ आउटलाइन कर रही हूँ क्योंकि मुझे पिक्चर में देख के लग रहा था कि हिना खान ने भी किसी लिप ग्लॉस की हेल्प से आउटलाइन किए हुए थे अपने लिप्स सिर्फ, तो इसलिए मैं आउटलाइन कर रही हूँ लिप्स एंड दिस इज़ हाउ माई मेकअप लुक्स लाइक। नेक्स्ट अब मैं हेयर करके आती हूँ फटाफट एंड उन्होंने कर्ल्स किए हुए थे तो मैं फटाफट कर्ल्स करके आती हूँ एंड आप लोगों से मिलती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे माई कर्ल्स आर बेसिकली डन। मैंने कर्ल्स कर लिए हैं एंड ये मेरी मॉम की एक साड़ी पड़ी थी रेड कलर की, उसको बस जस्ट मैंने डाल लिया एंड एक जुगाड़ करके मैंने बेसिकली वी कट सा बना लिया है एंड बस डाल लिया नॉर्मली। अब मत पूछना कैसे डालना है। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास एक ये ईयरिंग था एंड एक थ्रेड था, थ्रेड को मैं ईयरिंग के अंदर डाल रही हूँ एंड बेसिकली एक मांग टिक्का बनाने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास सेम ज्वेलरी नहीं थी बिल्कुल भी जैसी उन्होंने वियर की हुई थी। सो मैं बहुत ही लाइक जुगाड़ टाइप्स करके ये पूरा मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ एंड एक पिन की हेल्प से मैं सिक्योर कर लूँगी क्योंकि मुझे बाहर तो जाना नहीं था इसलिए मैं टेम्परेरी लगा रही हूँ। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे ये ईयरिंग का एक मस्कारा नहीं, ईयरिंग का क्या कहते हैं इसको, ईयरिंग का मेरे पास यहाँ पे एक सहारा पड़ा था, साथ में एक नोज़ पिन पड़ी थी, उसके साथ लेके मैंने बस ये एक नोज़ पिन टाइप बना लिया पूरा एंड एक ये नेकलेस पड़ा था मेरी मॉम का, इसको मैं एज अ हेड बैंड लगाऊंगी अपने सिर के ऊपर एंड पीछे की तरफ सिक्योर कर लूँगी। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे ये हाथ फूल पड़ा था, थैंक गॉड ये पड़ा था एंड ये मैंने हाथ में डाल लिया। सो या आई एम रेडी, दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो एंड दिस इज़ हाउ माई मेकअप लुक्स लाइक। आई डोंट नो कि ये हिना खान जैसा लग रहा है या नहीं लग रहा, जस्ट लेट मी नो गाइज इन द कमेंट्स डाउन बिलो आप लोगों को कैसा लगा ये लुक।